कोरोना से जंग और तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच केंद्र में पीएम मोदी की सरकार तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच पर जोर दिए हुए हैं। तो वहीं कोरोना से लड़ाई के नाम पर भारी धनराशि खर्चने का दावा भी कर रही है सरकार। मगर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चिराग तले अंधेरा जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि वाराणसी के आईएमएस बीएचयू में लगे कोरोना जांच की 2 आरटी-पीसीआर मशीनें सिर्फ बीएचयू अस्पताल में ही भर्ती मरीजों की जांच कर रही हैं और वाराणसी सहित बाकी के 8 जनपदों के मरीजों की जांच को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह पिछले 2 वित्तीय वर्ष के बकाया राशि 55 करोड़ के भुगतान का ना होना बताया गया है। इस बारे में और जानकारी देते हुए बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष से जब से कोविड शुरू हुआ है तो उनके आईएमएस बीएचयू के माइक्रोबायोलॉजी विभाग और वीआरडीएल लैब में आरटी-पीसीआर मशीनें लग गई और करीबन हम लोग 10,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे थे, लेकिन आर्थिक सहयोग कम था। पिछले वित्तीय वर्ष 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें से 5 करोड़ रुपए आए, जबकि इस वित्तीय वर्ष 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और पूरा बकाया पेंडिंग पड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले वेंडर्स का भी भुगतान हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंड उपलब्ध नहीं है। जैसे ही हमारे पास फंड आएंगे तो हम अपनी प्रक्रिया दोबारा चालू कर पाएंगे। हमने अपनी व्यवस्था में प्रतिबंध इसलिए लगाया है और सिर्फ बीएचयू अस्पताल में आने वाले मरीजों का ही आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन बाकी के वाराणसी के अन्य अस्पतालों में भर्ती और अन्य 7 जिलों चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई, मऊ और आजमगढ़ के लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि स्टेट पॉलिसी के तहत उनको फंड आना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होने पर लाचार होकर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके तहत दोनों बीएचयू आईएमएस के लैब, एमआरयू और वीआरडीएल में भी प्रतिबंध तौर पर काम हो रहा है। जहां पर रोजाना 12,000 कोरोना जांच दोनों लैब में हो जाया करता था, तो अब वहां 50% से भी नीचे की जांच की जा रही है, क्योंकि फंड नहीं मिला है। सरकार और सारी संभावित एजेंसी को फंड के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन कहीं से अभी आश्वासन तक नहीं मिला कि पैसे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी अथॉरिटी ने भी आदेश दिया कि सिर्फ बीएचयू अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का ही जांच हो। आगे कब तक पूरी तरह से दोनों लैब चालू करने के सवाल में डॉक्टर ने कहा कि यह तो फंड रिलीज होने और बैलेंस के पेमेंट के बाद ही कहा जा सकता है। देखिए, पिछले विगत 2 वर्षों से 1.5 वर्ष से जब तक हम लोगों का ये कोविड शुरू हुआ, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने वीडीआरएल लैब में भी सारी आरटी-पीसीआर मशीनें लग गई और तकरीबन हम लोग जो है पर डे 10,000 से ज़्यादा जो है टेस्ट कर रहे थे। फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोगों के पास मीगर थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें कि गवर्नमेंट की ओर से 5 करोड़ रुपए आए। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक हम लोग की सूचना के अनुसार 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पेमेंट बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है और वेंडर्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि फ़ंड्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास फंड्स आएंगे हम ये अपनी प्रक्रिया दोबारा चालू कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने अपनी व्यवस्था में कुछ रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा दिए हैं कि जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनका तो हम आरटी-पीसीआर कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी ज़िलों से जो हमारे पास सैंपल आते हैं उनको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि क्योंकि वहाँ से फंड नहीं आ रहा है। और ये जो भी हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका कि सैंपल्स हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो स्टेट पॉलिसी के तहत हम लोगों को फ़ंड करना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास फंड्स नहीं आए तो हम लोगों को लाचार होकर के ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ गए। सर, तो अभी 2 लैब में से कौन सा फंक्शनल है और कौन सा बंद है? देखिए, दोनों ही लैब में रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी चल रही है, एमआरयू में भी और वीडीआरएल में। रोजाना पहले सर कोविड पीरियड में कितने हो जाते रहे टेस्ट? और मैंने पहले भी बताया कि 12,000 से भी ज़्यादा हम लोग के टेस्ट पर डे होते थे, अब वो कम होते जा रहे हैं। आज का डेटा मेरे पास अभी आना बाकी है शाम को। हाँ, लगभग ये 50% से नीचे चला गया। तो
अभी आपने प्रपोजल भेजा है पेमेंट को लेके या जो जी। बिल है वो सब सबमिट किया है? जी, बिल के तो ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, फंड्स आएंगे तो पेमेंट होगा। चूँकि हम लोग बार बार सरकार को लिख रहे हैं, जो भी संभावित हमारी एजेंसियां हैं उनको लिखा जा रहा है, और कहीं से अभी तक हम लोगों को ये एश्योरेंस नहीं आया कि ये पैसा आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि अब आप लोग जो हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करिए, जो फंड्स अवेलेबल हैं उसमें अपने अस्पताल में आने वाले मरीजों की हम लोग जो हमारे अपने फंड्स हैं उसके द्वारा हम लोग जो भी मटेरियल उपलब्ध करा पा रहे हैं उसी के बेसिस पे हम उनका टेस्ट फ्री में करके दे दे रहे हैं। तो सर वापस कब ये दोनों फंक्शनल हो जाएगा फुल्ली? ये तो तभी हम लोग कह पाएंगे जब हमारे पास फंड्स आएंगे और हम बैलेंस ऑफ द पेमेंट कर पाएंगे।